हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 भूगोल के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने के चांस है, ठीक ना, जो एग्ज़ाम में आने के चांस है, आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी विषय शेष हैं, जैसे कि नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, इतिहास है, ठीक है। देखो, इतिहास और भूगोल का, इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो होगा हम इसको अलग अलग बना देंगे, ठीक है। और जो शेष जो नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है ना, इन दोनों का वीडियो हम मिसलेनियस अर्थात एक ही वीडियो में इसको बना देंगे, ठीक है। तो आइए आज हम भूगोल का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के लिए, मतलब एग्जाम में आने का चांस है, आज उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा है कि निम्न में से, ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से क्या लिखा है, कि निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन दूरस्थ, ओके, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ, ध्यान से देखें कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, ठीक है ना। हमारे साथ साथ आप भी अपने मन में अनुमान लगाइए कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। आप अपने मन में अनुमान लगाइए, ठीक है। तो आइए एक एक ऑप्शन करके हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि मुंबई तथा नागपुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है कि मुंबई तथा नागपुर, और दूसरा ऑप्शन है कि सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है ना, सिलचर तथा पोरबंदर। और तीसरा क्या है, मुंबई और कोलकाता, और चौथा क्या है, नागपुर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी, ठीक है, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ख, दैट इज द राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, अर्थात सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है ना, सिलचर तथा पोरबंदर, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका, ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि रेल परिवहन, या फिर सड़क परिवहन, या फिर पाइपलाइन, या फिर जल परिवहन। तो इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर आपका ग, दैट इज द राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थात पाइप लाइन, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा हमारा क्या है, ठीक है। तीसरा है कि निम्न में से, ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन पे नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका है मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा, अर्थात महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो भी इंपॉर्टेंट था, जो जिनको एग्जाम में आने का चांस है, वही क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, ठीक है। देखते हैं चौथा हमारा क्या है कि इनमें से, ध्यान से देखेंगे, चौथा, इनमें से कौन सा पूर्वी तट स्थित है जो, ठीक है, इनमें से कौन सा पत्तन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है, ठीक ना। ऑप्शन आपका क्या दिया, ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया चेन्नई है, या फिर पारादीप है, या फिर तूतीकोरिन है, ठीक ना, तूतीकोरिन है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका घ सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट, दैट इज द राइट, ठीक है। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एनसीईआरटी के, नहीं एनसीईआरटी का, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पांचवा हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है। पहला हमारा पाइपलाइन है, या फिर रेल परिवहन है, या फिर सड़क परिवहन है, या फिर वायु परिवहन है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दैट इज द राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का आपका दैट इज द राइट, ओके। आगे देखते हैं।
आगे क्या है प्रश्न नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर तीसरा है बाहरी व्यापार, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? घ नंबर अर्थात स्थानीय व्यापार। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ख, दैट इज अ राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे 7वां क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा, ठीक है ना, ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH का मतलब क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर का आपका क्या है कि NH44, ख नंबर क्या है? NH8, ऑप्शन नंबर का आपका क्या है कि NH11, ठीक है, और घ नंबर क्या है? NH88, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का दैट इज अ राइट, अर्थात NH44, ये ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं ऑप्शन, फिर से देखते हैं। देखो, जो हम फिर से बता रहे हैं आपकी जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें हम आज करा रहे हैं। ठीक है ना, वही चीज़ें आपको लेकर के आए। ठीक है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के चांस है, जिन क्वेश्चनों का, आज उन्हीं को लेकर के आए। ठीक है ना, उन्हीं को हम करा रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं फिर से क्या है। प्रश्न हमारा पहला क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन नंबर आपका का क्या है? एल्यूमिनियम, खा है सीमेंट, और गा क्या है? चीनी, घा क्या है? मोटर गाड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का दैट इज द राइट। ओके, आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका पहला एल्यूमिनियम प्रगलन, ऑप्शन नंबर का कागज, ऑप्शन नंबर का सीमेंट, ऑप्शन नंबर का स्टील। तो इनमें से कौन सही है? इनमें से आपका का दैट इज द राइट, अर्थात का नंबर आपका एकदम सही है। ओके, आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि निम्न में से कौन सा उद्योग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष, ठीक है ना, दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। फिर से देख लो कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टील, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या फिर एल्यूमिनियम प्रगलन, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दैट इज राइट। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, निम्नलिखित में से क्या लिखा है कि ऑप्शन नंबर आपका दैट इज राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? पहला है सीमेंट, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा चीनी, और चौथा क्या? जूट के सामान। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का नंबर सही हो जाएगा, अर्थात सीमेंट। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आगे है कि स्वामित्व, तो ध्यान से देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर कौन उद्योग एक, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कौन उद्योग एक विभाजन, ठीक है ना। देखो इसके आगे फिलहाल कुछ मतलब कटा हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे, इसके आगे कटा हुआ है तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बता देना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहले देखो सार्वजनिक क्या है, दूसरा क्या है निजी है, चौथा घ नंबर क्या है सहकारी है, घ नंबर क्या है उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? घ नंबर, ठीक है ना, घ नंबर आपका सही हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के चांस है वही क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं, ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय है, गन्ना है, या फिर लौह और इस्पात है, या फिर जूट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का दैट इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि लूमेज, क्या, ठीक है, लूमेज, ध्यान से देखेंगे, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? ठीक है, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? ध्यान से देखेंगे, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? पहला है वस्त्र निर्माण, या फिर रसायन उद्योग, या फिर बर्तन उद्योग, या फिर फिलाई मशीन निर्माण। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला से यानी का नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
8वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये इधर देखो, इधर भी कटा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे ये भी कटा हुआ है, ठीक है, क्रॉप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर भोपाल या फिर बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका घ सही हो जाएगा। ओके, घ एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे है कि देखो हम फिर से बता रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम करा रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका पहला क्या है कि देश के प्रत्येक नागरिक दल, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है। यानी कि देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका है उच्च न्यायालय में या फिर संसद में या फिर राष्ट्रपति भवन में या फिर चुनाव आयोग में। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, चुनाव आयोग में। ओके, दूसरा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 18 है या फिर 20 है या फिर 6 है या फिर 2 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दैट इज राइट, ठीक है ना, 6 राजनीतिक दल हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सांसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, सांसद में प्रतिपक्ष, ठीक है, सांसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं। शासक दल को कहते हैं कि सहयोगी दल को कहते हैं या फिर विरोधी दल को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दैट इज राइट, ठीक है ना, विरोधी दल को कहते हैं प्रतिपक्ष दल, ठीक है। हाँ, आगे आइए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1885 में या फिर 1920 में या फिर 1945 या फिर 1880। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा, अर्थात 1885 ईस्वी में, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका घ समाजवादी पार्टी, ठीक है ना, दैट इज अ राइट। ओके, आइए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक लिखा है पहला, छठवां प्रश्न क्या है हमारा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि जब राजनीतिक में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। और ग नंबर क्या है कि जब जनसाधारण जागरूक होगा। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका घा सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं आगे क्या है कि इनमें से, ध्यान से देखेंगे कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। पहला है कांशीराम, दूसरा है साहू महाराज, तीसरा क्या है BR अम्बेडकर, चौथा क्या है ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका का, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भारतीय जनता, ठीक है, भारतीय जनता, ध्यान से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ध्यान से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर पहला आपका एक बहुजन समाज है या फिर क्रांतिकारी लोकतंत्र है या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या फिर आधुनिकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अ राइट। ओके, अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है कि मणिपुर या फिर हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका घ दैट इज राइट, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भारतीय, ठीक है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। या फिर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। 20 है या फिर 22 या 24 या 26। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, ओके, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? ऑप्शन नंबर पहला आपका है विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर खा है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर का है क्या पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर घा क्या है राज्यसभा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा, दैट इज द राइट। ओके, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक ना, पंचायती राज संस्थाओं में। ओके, आगे देखते हैं कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी कब? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, फिर 1990 में, या फिर 1992 या 2004 में। 1980 में हुई कि 1990 में, या 1992 फिर 2004 में। कब हुई थी? 1992। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, या फिर भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30 का ऑप्शन नंबर आपका खास सही हो जाएगा। ओके,